Next topic is moving coil galvanometer. Galvanometer. This is the image of the galvanometer. In our laboratory, इस तरह का आपको कुछ galvanometer दिखता है. Having two terminals, red is positive and black is negative. My screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो galvanometer का काम क्या होता है? galvanometer किसी भी सर्किट में अगर आप लगा दें galvanometer हमें करंट का डायरेक्शन बता देता है, डिटेक्ट कर देता है. अगर इस सर्किट में मैं करंट चला दूं, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ये करंट चल रहा है आई, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल इधर डिफ्लेक्शन दे देगी, इस राइट साइड चली जाएगी. अगर करंट अपोजिट साइड चल रहा है इस तरह से, बैटरी को मैंने चेंज कर दिया, तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ऐसे दे देगी. नीडल, गैल्वेनोमीटर की ये नीडल लगी होती है, तो गैल्वेनोमीटर को मतलब ये हमने इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सर्किट में. कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन एनी सर्किट. किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करना हो तो गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है, और डायरेक्शन ऑफ करंट भी देता है, करंट किस डायरेक्शन में जो है फ्लो कर रहा है. और करंट मेजर नहीं करते इससे, ये सिर्फ मिली एम्पियर करंट भी गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर देता है. क्यों करता है ये हम पढ़ेंगे. इसका काम सिर्फ करंट को चेक करना है, मेजर करना नहीं है. मेजर करने के लिए एमीटर बनाया जाता है. लार्ज करंट जब इसमें फ्लो करता है तो इसके अंदर की कॉइल बर्न कर जाती है. तो ये पढ़ेंगे कि कॉइल होता क्या है. सो आवर टुडेज कॉन्सेप्ट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. दिस इज अ कंस्ट्रक्शन. पिछले क्लास में यस्टरडे वी हैड स्टडीड अबाउट when a rectangular loop is placed in uniform magnetic field experiences torque. ये पढ़ा था ना हमने कल, ये टॉपिक था हमारा. रिप्लाई कीजिए. Yes, sir. तो उसको यूज करेंगे हम कंस्ट्रक्शन में. मैं प्रिंसिपल इसका फ्रेम करने जा रहा हूं. प्रिंसिपल डेफिनेशन हमने रीड कर ली. गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन एनी सर्किट. तो गैल्वेनो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगा हुआ है. नंबर 1, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये ब्लू, डार्क ब्लू, ये है हॉर्स शू मैग्नेट. इस तरह की शेप बनाई है इसकी. ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल, और ये सिलेंड्रिकल है. सिलेंड्रिकल का रीजन भी आपको बताएंगे कि क्यों ये कर्व्ड इस तरह से कटिंग की गई है इसकी. इसको बनाने के लिए सबसे पहले हॉर्स शू मैग्नेट लिया, और इसको हॉर्स शू, घोड़े के पांव की तरह इसलिए बनाया जाता है, नहीं तो गैल्वेनोमीटर बहुत बड़ा बन जाता. राइट. अगर आप इसको लीनियर बनाते हैं ऐसे तो गैल्वेनोमीटर का साइज बड़ा होता. तो साइज जो है स्मॉल बनाने के लिए हॉर्स शू मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. तो हमें इसको बनाने के लिए नंबर 2, ये सर्कुलर स्केल लगी हुई है. ये नीडल है, ये नीडल एल्यूमिनियम की बनी होती है. एल्यूमिनियम नीडल. एल्यूमिनियम लाइट होता है, हल्का होता है बिल्कुल, इसलिए एल्यूमिनियम चूज किया गया. नंबर 2, इसको बनाने के लिए जो हमें यूज किया गया, मैग्नेटिक फील्ड तो हो गई, हॉर्सो मैग्नेटिक फील्ड जो है देगा हमें. ये देखो, ये अंदर ये सिल्वर कलर की जो आपको दिख रही है, ये सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर क्यों ली गई है, इसका आंसर मैं दे रहा हूं आगे. इसके बाहर जो बाउंड है, ये ब्राउन कलर जो आप दिख रहा है, इस तरह से है ये सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर. और इसको प्लेस किया गया नीचे. प्लेस, इसकी ओरिएंटेशन अलग है यहाँ पे. इसको प्लेस किया गया है, यहाँ बैरिंग्स होते हैं, बैरिंग्स, पाइवोट जो लिखा हुआ है, पाइवोट, इसके ऊपर इसको रखा गया है.
हमारी जो डायग्राम है उसी के हिसाब से बनाते हैं। ये इस तरह की ये सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, सेल की तरह जो आपको दिख रही है। इसको नीचे पाइवोट किया गया है सेंटर से, यहां से नीचे ये बैरिंग्स है, यहाँ बॉल बैरिंग्स है। बैरिंग्स क्या होंगे, मतलब जब ये रोटेट करेगी तो ये आराम से रोटेट कर सकती है, कोई फ्रिक्शन कॉज नहीं होगा यहाँ पे। इसको वाउंड किया गया है कॉपर वायर से ऐसे। ये रेक्टेंगुलर कॉपर वायर ली गई है ऐसे, इसके अराउंड जो है कॉपर वायर लगी हुई है ऐसे। ये जो वायर है सारी की सारी ये रेक्टेंगुलर कॉपर वायर, और इस वायर के ये दो कनेक्शन है, एक ये और एक ये वाला कनेक्शन जो है पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक ये नेगेटिव। कॉपर की वायर ली है, कॉपर की वायर है तो इसका रेजिस्टेंस भी होगा, बाउंड की गई है इसके ऊपर। और जो है नंबर 3, फॉस्फर ब्रोंज स्प्रिंग लगे होंगे अंदर, फॉस्फर ब्रोंज ये मटेरियल है, इसके स्प्रिंग जब कॉइल रोटेट करेगी तो अपनी पोजीशन पे आने के लिए जो यहाँ स्प्रिंग लगे होते हैं, ये यहाँ पे स्प्रिंग लगे होंगे, दिख नहीं रहे हैं एक्चुअल में। कॉइल को अपनी पोजीशन पे लाने के लिए फॉस्फर ब्रोंज के स्प्रिंग लगे होंगे। तीनों क्वेश्चन बनते हैं ये। और शो मैग्नेट इसका साइज छोटा बनाने के लिए यूज किया, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज किया गया, और फॉस्फर ब्रोंज वायर क्यों यूज किया गया, ये दोनों के रीजन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके प्रिंसिपल के बाद। इसका प्रिंसिपल है व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, इसको जब आप किसी सर्किट में लगाओगे, आपने इसको किसी सर्किट में लगा दिया तो सर्किट में बैटरी लगी होगी, राइट, बैटरी लगी होगी तो बैटरी से इसमें करंट जाएगा, तो करंट कैरिंग कॉइल बन गई और इसको ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। प्रिंसिपल है इसका, व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन करंट कैरिंग coil is placed in magnetic field, it experiences torque, इसके ऊपर टॉर्क लगता है। और कल हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन पढ़ा था, कौन बच्चा बताया था मुझे टॉर्क कितना आया था, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क बताइए कितना आया था, एक्सप्रेशन बताओ बेटा जल्दी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। mb sin theta। mb sin theta, गुड। m के अंदर क्या था, NIA, m के अंदर NIA b साइन थीटा, ना थीटा एंगल था एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मान लेते हैं 90 डिग्री है ये, साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है। 90 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क लगता था इसलिए मैंने 90 डिग्री लिखा मैक्सिमम टॉर्क, और टॉर्क मेरे पास आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू निबा, NI बी निबा। ये इसका प्रिंसिपल है, ये हम इसको कल पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। कंस्ट्रक्शन, इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज हुआ और इसकी डायग्राम ये है, डायग्राम बुक वाली डायग्राम आप यूज कर लोगे, ये कलर डायग्राम है, ये नहीं बनेगी आपसे, बुक में सिंपल डायग्राम्स भी दिए हैं, उसको यूज कर सकते हो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉर्क इसके ऊपर आ गया, नीवा साइन थीटा, टॉर्क लगेगा इसके ऊपर। तो देखो क्यों लगा टॉर्क, करंट जब इस सर्किट में एंटर किया, वर्किंग
अब मैं इन क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा साथ में। करंट जैसे इस सर्किट में एंटर किया तो इस कॉपर वायर में करंट चला गया, और कॉपर वायर में अगर करंट चला गया तो कॉपर करंट कैरिंग कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में तो ये रोटेट करेगी। और ये सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल, ये क्यों इसके ऊपर ही क्यों वाउंड किया गया, सिर्फ कॉपर वायर क्यों नहीं लिया गया? इसका रीजन ये है, ये लार्ज, ये इसमें सॉफ्ट आयरन कोर जो है इसमें जब करंट, इसमें करंट पास करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगी लार्ज, प्रोड्यूसेस लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, लार्ज मैग्नेट, इसकी हाई परमेबिलिटी, परमेबिलिटी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। इस मटेरियल की, इसका मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेगा और कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल में ओवर फोर्स लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड, लार्ज मैग्नेटिक, स्मॉल करंट भी एंटर होगा तो भी इस सॉफ्ट आयरन कोर के कारण लार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करेंगे तो इस कॉइल पे ऊपर फोर्स लगेगा, ये तो फिक्स है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा और जब फोर्स लगेगा तो ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगी। इसके साथ ये एल्यूमिनियम पॉइंटर लगा हुआ है, अगर ये इस साइड रोटेट करती है तो पॉइंटर चला जाएगा इस साइड, अगर इस साइड रोटेट करती है तो पॉइंटर चला जाएगा इस साइड। जैसे इसमें रोटेशन आया इसका मतलब सर्किट में करंट एंटर हुआ है, करंट जैसे ही एंटर होगा कॉइल को जो है टॉर्क लगेगा और नीडल डिफ्लेक्शन दे देगी। स्मॉल करंट भी, वेरी वेरी स्मॉल करंट भी एंटर होगा तो ये लार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगी, इसलिए सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर लिया गया है। इसका टेक्निकल रीजन मैथमेटिकल और भी है, वो मैं आगे बता रहा हूं। अब जो है जब इसके ऊपर टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगी इधर या इधर, इसको अपनी पोजीशन पे लाने के लिए जब जो है अब करंट नहीं होगा, सर्किट से करंट ऑफ हो जाएगा तो कॉइल अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। अपनी पोजीशन पे इसको आने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग फॉस्फर ब्रोंज का स्प्रिंग लगा हुआ है। फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल ही क्यों लिया गया, इसका रीजन है, ये भी क्वेश्चन है, इसके बहुत से रीजन है। ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड, क्योंकि अगर यहां से करंट एंटर करेगा, राइट, नंबर वन ये पहले तो इसका रीजन हो गया वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्प्रिंग। नंबर टू इसका रीजन इट डज नॉट ऑक्सीडाइज विद टाइम, परफेक्टली इलास्टिक है, सबसे बेस्ट रीजन इसका है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, ये अपनी पोजीशन पे एकदम से कॉइल को ले आएगा, जैसे ही करंट ऑफ होगा कॉइल अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। अगर इस साइड टॉर्क लग रहा है तो ये इसको बैकवर्ड रिस्टोरिंग टॉर्क देगा, टॉर्क लगा इधर, इधर लगा बैकवर्ड रिस्टोरिंग टॉर्क, बैकवर्ड रिस्टोरिंग टॉर्क, राइट। और नंबर थ्री ये नॉन मैग्नेटिक है, इसके और भी रीजन है, और इसका एक मैथमेटिकल रीजन है, वो आ गया है, मैथमेटिकल रीजन पे बात करेंगे। फॉस्फर ब्रोंज की वायर ली गई है, मैथमेटिक्स इसका डिस्कशन, वर्किंग, वर्किंग देखो, करंट आई एंटर किया, ये टॉर्क लगा, राइट, तो जितना इस साइड टॉर्क लगा तो बैकवर्ड रिस्टोरिंग टॉर्क भी लग रहा है इसके ऊपर फॉस्फर ब्रोंज के स्प्रिंग के कारण, बैकवर्ड रिस्टोरिंग टॉर्क। और ये इधर एक्चुअल टॉर्क, जब कॉइल रोटेट की, मान लेते हैं ये निडल इधर चली गई, अल्फा एंगल से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आया अल्फा, तो ये तो मैं लिख सकता हूं, ये तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क, ये हो गया। दोनों में से मैग्नीट्यूड में एक को ले लूं तो रिस्टोरिंग टॉर्क ले लिया मैंने, रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, दैट इज अल्फा। जितना ए टॉर्क लगेगा उतना अल्फा होगा, तो ये टॉर्क बैकवर्ड टॉर्क के बराबर है, तो आई कैन राइट रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा। ये पॉइंट समझ में आया, रिप्लाई कीजिए।
रिप्लाई करो बेटा। कोई भी रिप्लाई कर दो। Yes, sir. नाम लेके पूछो। यस सर। तो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो कांस्टेंट आया के और अल्फा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। के जो है ये बना रिस्टोरिंग टॉर्क डिवाइड बाय एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं टॉर्सन कांस्टेंट। टॉर्सन कांस्टेंट के टॉर्सन कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ और कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हुआ। रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब मेरे पास आया टॉर्क इज इक्वल टू के अल्फा। टॉर्क की वैल्यू है निबा NIBA। दिस इज निबा इज इक्वल टू के अल्फा। अब यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना आया? अल्फा इज इक्वल टू NBA डिवाइड बाई के और साथ में ये IB है। ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा इनटू द ब्रैकेट, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। अल्फा इसको मान लिया G इंटू आई। G क्या है? NBA डिवाइड बाई के। G को बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। इंपॉर्टेंट है, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो यहां पे इसका मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू करंट। स्मॉल करंट होगा तो स्मॉल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा, लार्ज करंट होगा तो लार्ज डिफ्लेक्शन आएगी। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल। लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका गैल्वेनोमीटर ठीक ना हो, खराब हो, तो जितना करंट आएगा उतना डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसलिए G आ रहा है बीच में। G स्टैंड्स फॉर अल्फा डिवाइड बाई करंट। G is equal to, what is alpha? Angle of deflection divided by current enter into galvanometer. Current enter into galvanometer। इनकी रेशो जो है फिगर ऑफ मेरिट हमें बताएगा। फिगर ऑफ मेरिट, इसको रिडक्शन फैक्टर भी बोलते हैं, और भी नाम है इसके। रिडक्शन फैक्टर। सो अब जो मैं टॉपिक डिस्कस करने इसके साथ वाला, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में। सेंसिटिविटी का मतलब ये हुआ बेटा, अगर मान लो इसमें 1 मिली एम्पियर बहुत स्मॉल करंट होता है, थोड़ा सा करंट भी इसमें एंटर करे और इसकी कॉइल लार्ज डिफ्लेक्शन दे दे तो ये सेंसिटिव है। ज्यादा करंट देने से तो देगी, लेकिन स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा तो हमारा डिवाइस सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी का डेफिनेशन है, द गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव, इट इज सेड टू बी
sensitive if it produces large deflection for small current. ये इसका डेफिनेशन बना, इसको सेंसिटिव बोला जाएगा. It is said to be sensitive if it produces large deflection for small current. अब हम डिस्कस करेंगे करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. IS करंट सेंसिटिविटी, इसका डेफिनेशन है करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय करंट एंटर अल्फा डिवाइड बाय आई. अल्फा की वैल्यू मैं कहां से निकालूं? यहां से निकाल सकते हैं. अल्फा की वैल्यू क्या है अभी? NBA डिवाइड बाय के. अल्फा की वैल्यू NBA डिवाइड बाई के NIBA डिवाइड बाई के. अल्फा की वैल्यू ये NBA आई भी है साथ में डिवाइड बाई के, और यहाँ पे भी एक आई है, आई से आई कट जाएगा और करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NBA डिवाइड बाई के. अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि करंट सेंसिटिविटी से आप क्या समझते हो और ऑन व्हाट फैक्टर्स करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स. ये MCQ में भी आ सकता है. करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन IS, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिपेंड्स ऑन, या फिर करंट सेंसिटिविटी को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो? हाउ यू विल इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, हाउ यू विल इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, ये क्वेश्चन है. How will you increase current sensitivity? तो करंट सेंसिटिविटी किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर 1, करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न. नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर दोगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से लार्ज मैग्नेटिक फील्ड इसका भी प्रोड्यूस होगा. ज्यादा टर्न होंगे, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये लार्ज फोर्स लगेगी, दोनों के बीच में लार्ज इंटरेक्शन होगी. नंबर 2, करंट सेंसिटिविटी दूसरा तरीका, या आप डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड को ही बढ़ा दो, इसको इसकी स्ट्रेंथ को ही बढ़ा दो, पोल्स की स्ट्रेंथ को, तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. नंबर 3, करंट सेंसिटिविटी, लेकिन इनकी सबकी एक लिमिट है इंक्रीज करने की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. और फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, करंट सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के. ये पेपर में पूछते हैं. के को अगर आप कम करोगे, इफ के डिक्रीज करेगा तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ? के का एक्चुअल डेफिनेशन स्टार्टिंग में क्या था बताइए? स्टार्टिंग में मैंने के का डेफिनेशन लिखा होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क डिवाइड बाय अल्फा. के और डिफ्लेक्शन के बीच में क्या होगा? इनवर्स रिलेशन है. के और डिफ्लेक्शन के बीच में इनवर्स रिलेशन है. डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. के का वैल्यू कम होगा तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा. एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्यों बढ़ेगा? तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. इफ के डिक्रीजेस, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस एंड करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस. ये पॉइंट समझ में आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. रिप्लाई करो. रिप्लाई कीजिए. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. यस सर. फिर मैं नाम लूंगा. अब पता नहीं आप पढ़ भी रहे हो, क्या कर रहे हो, सुन रही हो? मैं तो यही सोचता हूं कि आप सुन रहे हो. अब वोल्टेज सेंसिटिविटी,
वोल्टेज सेंसिटिविटी, वीएस, इसका डेफिनेशन है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय वोल्टेज, जो वे आपने वोल्टेज दिया है इन टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज दिया है वो, तो इट इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू अल्फा का डेफिनेशन, अब यहाँ अल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे एन बी ए आई डिवाइड बाई के डिवाइड बाई आई आर, आई से आई कट जाएगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एन बी ए डिवाइड बाई के आर, तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, राइट, वोल्टेज सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला है। अब चलते हैं टेक्निकल रीजंस, जो क्वेश्चंस आपके पेपर में हिट होते हैं, दोबारा मैं उनको रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन पहला तो ये है कि ये जो कट किया है मैग्नेटा से, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों किया गया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको देखते हैं। डायग्राम विजिबल है बेटा? यस सर। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ये था नॉर्थ पोल और ये था साउथ पोल। जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन में से पास करती है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है प्लेन ऑफ द कॉइल से नॉर्थ टू साउथ, और इसका एरिया ऐसे है, उस टाइम इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, और टॉर्क कितना लगता है, नीबा मैक्सिमम, ये पढ़ा था ना बेटा कल, रिप्लाई करो। यस सर। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां पे भी ऐसे है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये ऐसे है, कॉइल किसी भी पोजीशन पे जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उसके, देखो यहां भी इसके प्लेन में से पास कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया इधर है, तो इस पोजीशन पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा इस पोजीशन पे, जैसे ये कॉइल का पोजीशन है। अगर कॉइल किसी और पोजीशन पे भी चला जाता है, मान लो ये वाली पोजीशन में ब्लैंक कर देता, ये पोजीशन नहीं है, पोजीशन है कोई और, कॉइल इस पोजीशन पे है, ऐसे है, इस पोजीशन पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन में पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो बोलो बेटा। यस सर। अगर ये पोजीशन होता है ये, तो इस पोजीशन पे भी मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन में से ही पास कर रहा है, तो एट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज, जो रेडियल ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसका रीजन है, रीजन एट एवरी पोजीशन coil experiences maximum torque, मैक्सिमम टॉर्क। और दूसरा इसका टेक्निकल रीजन बताऊं मैं, ये रीजन भी सही है, टेक्निकल रीजन। अभी हमने देखा कि करंट सेंसिटिविटी मेरे पास आया K डिवाइड बाई NBA, और यहां पे था अल्फा, और यहां साइन हमने 90 डिग्री कर रखा था, साइन थीटा, साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा फैक्टर है,
द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर साइन थीटा है जो यहाँ पे, ये इसका जो रीजन लिख रहा हूं मैं, इसका एक्यूरेट रीजन लिखता हूं मैं। द डिफ्लेक्शन अल्फा ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल is not proportional to current. Not proportional to current. बोला ये इसके प्रोपोर्शनल नहीं है एग्जैक्ट। इसको इसके प्रोपोर्शनल बनाने के लिए लीनियर स्केल नहीं है, ये लीनियर स्केल होती है, स्ट्रेट स्केल। हमारी स्केल सर्कुलर है, ये सर्कुलर स्केल है। तो टू मेक इट स्केल लीनियर, देखो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल की पोजीशन भी हर जगह ऐसे ही। तो एवरी पोजीशन पे थीटा 90 डिग्री हो रहा है। कॉइल की एवरी पोजीशन पे थीटा 90 डिग्री होने का मतलब ये है कि ये भी सर्कुलर और ये इसकी पोजीशन भी ऐसे, तो थीटा 90 डिग्री का मतलब बनाने का मतलब ये हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना के इस स्केल को लीनियर स्केल बना दिया, लीनियर स्केल। ठीक है, बाकी ये वाला रीजन दें आप तो भी बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, ये करेक्ट है। ज्यादा डिटेल में जाना है तो थीटा को 90 डिग्री किया है, कहने का मतलब ये रेडियल, ये इसकी पोजीशन है तो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। तो ये रेडियल और ये दोनों, ये सर्कुलर, ये सॉफ्ट आयरन को सिलेंड्रिकल कोल, ये रेडियल, तो स्केल रेडियल बना के लीनियर स्केल बन गया। ठीक है बेटा, रिप्लाई करो। यस सर। तो इसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन जो है सारे के सारे ये भी डायग्राम है कुछ इसकी। सबसे पहले आपने याद रखना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। ये करंट को फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट नहीं करता है, बहुत स्मॉल करता है। इसकी कॉइल के अंदर अगर देखो, इसकी कॉइल में अगर ज्यादा करंट गया, कॉइल किसकी बनी है, कॉपर वायर की, और इतनी बड़ी वायर है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसमें हीट आ जाएगी H = I²RT से हीट आ जाएगी, तो ये बर्न कर जाएगी, कॉइल जल जाती है। तो इसमें ज्यादा करंट हम मेजर कर ही नहीं सकते, सिर्फ डिटेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल है इसका, जब भी प्रिंसिपल लिखना है, करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, एक्सपीरियंसेस टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला भी डायरेक्ट लिख देना है। ये डायग्राम भी आप बना सकते हो इस तरह से। ये दूसरा आप क्वेश्चन जो बनते हैं, कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ये जो सिलेंडर है ये सॉफ्ट आयरन कोर यूज की गई है, क्यों की गई है अभी सॉफ्ट आयरन कोर, बताइए, रीजन बताओ। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का सॉफ्ट आयरन कोर का आंसर बताइए। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज की, क्या प्रोड्यूस कर देती है, बोलो। लार्ज मैग्नेटिक फील्ड। लार्ज मैग्नेटिक फील्ड। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्यों है, एट क्या रीजन बोला मैंने, एट एवरी पोजीशन द कॉइल एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम, बोलो, रिप्लाई करो। क्लास ऑफ होने वाला है। कल हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाएंगे और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाएंगे। एमीटर एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल करें, इसके 5 न्यूमेरिकल और ऐड करें अपने नोट्स में, नोट्स बनाएं प्रॉपर तरीके से। गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनाया जाता है और गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर बनाया जाता है। एमीटर करंट मेजर करता है, वोल्टमीटर वोल्टेज नोट करता है। एमीटर किसी भी सर्किट में सीरीज में लगा होता है और वोल्टमीटर जो है पैरेलल में लगा होता है। ये कल हम पढ़ने जा रहे हैं, कल ये चैप्टर जो है ओवर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। एनी क्वेरी, क्लास ऑफ होने वाला है।